हेलो एवरीवन। सो पीएलसी और स्काडा के सीरीज़ में पीएलसी स्काडा कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको हम लोग करेंगे। जहाँ पे मैं आपको शायद ना दिखूँ, मतलब स्क्रीन पे चलेगी चीज़ें, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे पीएलसी स्काडा के बारे में क्वेश्चंस की सीरीज़ में। सीरीज़ में हम लोग बात करते हैं मैटलैब के बारे में। मैटलैब आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पार्ट है। कुछ चीज़ें जो पूछी जाती हैं यूपीपीसीएल में उससे रिलेटेड और क्या चीज़ है मैटलैब, थोड़ा सा पहले वो जान जाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे सिंपली एक बात कहूँ, ज़रा देखते हैं मैटलैब है क्या, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों आखिर मैटलैब को इतना प्रायोरिटी दिया जाता है। तो मैं अगर आपसे बात कहता हूँ, मैं कहा एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 4 8 -1 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस कितना 2 का एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स मान लिया मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू कुछ ऐसे है। मैं कहा मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू कुछ ऐसे लिखा हुआ है। चलिए छोड़ दीजिए, या फिर मान लेते हैं 0 -1 16 8, और ये भी इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का है। मैं आपसे कहा कि सिंपली आप क्या कर दीजिए, मेरे को एक परफॉर्म करके दिखाइए, दैट इज A क्रॉस कितना मैट्रिक्स A इंटू कितना मैट्रिक्स B का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आप कहे ठीक है, मैट्रिक्स A क्रॉस B मेरे को करना है, इट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे भी मैट्रिक्स का ऑपरेशन होता है आपने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। मैं कहा कि क्या हो अगर इसका ऑर्डर मैं बढ़ा दूं 3 क्रॉस कितना 3 कर देता हूं, तो आप यहाँ पे 3 क्रॉस 3 कर दीजिए। ऑर्डर बढ़ गया, ऑर्डर बढ़ गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, इसका आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इन केस यहाँ पे और भी होंगे एलिमेंट्स, ये तो 2 क्रॉस 2 का ही है। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, कुछ भी हो सकता है A11 A12 A13, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई, यानी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई मतलब एरर का चांस बढ़ गया, एरर होने का चांस बढ़ गया, पहली चीज। दूसरा चीज, अगर एरर हो जाएगा तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और मैं कहा ऑर्डर और भी बढ़ जाए, इन केस ऑर्डर क्या हो जाए 16 क्रॉस 16 16 क्रॉस कितना 16, कुछ भी हो जाए, मतलब ऑर्डर इंक्रीज होते चला जा रहा है। अगर मैं कहूं तो इसमें इसके साथ एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एरर बढ़ जाएगा, और टाइम कैलकुलेशन टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी 3 बात मेरे को समझ में आई कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, टाइम बढ़ गया, एरर इंक्रीज हो गया, एक्यूरेसी क्या हो गई, घट गई। तो ये 3 पक्की बात ऐसी थी कि अगर मैट्रिक्स का या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसका हम अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, इन तीनों चीज़ को फॉलो करती है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो टाइम कैलकुलेशन टाइम बढ़ेगा, एरर बढ़ेगा, और एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मैं कहा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए। मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के फॉर्म में वो क्या करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब इंपॉर्टेंट ये है, क्या सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, नहीं। आप देखोगे तो आप एक चैप्टर पढ़ते हो इटरेशन NR मेथड वगैरह, ऐसे करके आप एक मैथ्स में एक चैप्टर यूज करते हो, जहां पे अगर हम देखें तो हम लोग क्या करते हैं, इटरेशन करते हैं, माने एरर को रिड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स का न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हम लोग यूज करते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एरर को रिड्यूस करते हैं और वैल्यू के बहुत पास जाते हैं, यानी एक्यूरेसी के क्या करते हैं, पास जाने की कोशिश करते हैं, क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, वैल्यू के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, यानी एक्यूरेट वैल्यू के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बात मेरे को समझ में आई, यानी इटरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, वो प्रोसेस जहां पे हम वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। और आप देखोगे, मैं कहूंगा कि अगर मैं लिखता हूं 2.0001, और एक बात बताइए 2.000 और एक 0 और लगा के मैं क्या कर दिया 1, मैं कहा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे, तो आप कहोगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अब मैं कहा कि आप इन दोनों के बीच में एक और पास जाइए, तो और पास जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इससे भी छोटी वैल्यू इसके बीच में लेंगे, यानी 2 पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट होगा, और इसका ऑपरेशन अगर आप करते जाएंगे तो बहुत बार इसका ऑपरेशन करेंगे और पॉइंट्स के बीच में बहुत पास जाने की कोशिश करेंगे।
बात अगर नहीं समझ में आई हो तो एक और एग्जांपल मैं लेके बताता हूं आपको। मैं कहा कि अगर मैं लेता हूं 0.003, मैं कहा अगर इसको ले लेते हैं 2.004, मैं कहा इसके बीच में बताइए और कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो आप कहोगे सर इसके बीच में हो सकता है 0.2.0001, ये भी इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा 2.0000001 इसके बीच में आएगा। यानी ये वैल्यू एक्यूरेट के पास आ गई, मतलब एक्यूरेसी के और पास आ गई। इन केस अगर ऐसा होना है तो इसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ता है, इटरेशन हम लोग करते हैं। ओके, ये बात मुझे समझ आई। यानी एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है मेरे को जो क्या करे, परफॉर्मेंस करे, मैथमेटिकल परफॉर्मेंस करे और आपके वैल्यू को और पास लाए, इजीली कैलकुलेट करे, चाहे कॉम्प्लेक्सिटी कितना भी बड़ा हो मैट्रिक्स के टर्म में। अब ये परफॉर्मेंस आप कहाँ कर सकते हो, अगर कोई आप टेस्टिंग कर रहे हो, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू डेटा को आप रखोगे तुरंत ही परफॉर्मेंस करके दे देगा। मतलब आपके पास कोई डेटा है, कोई सॉइल टेस्टिंग कर रहे हो आप, तो आप तुरंत ही उसमें वैल्यू रखोगे, तुरंत परफॉर्म करके दे देगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही कुछ होता है, 2-4-10 टेस्टिंग किए तो आपने क्या करना है, टाइम नहीं लगाना है टेस्टिंग के रिजल्ट के बारे में, आपने सॉफ्टवेयर में रखना है और सॉफ्टवेयर तुरंत ही आपको निकाल के आउटपुट दे देगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए क्यों जरूरी है मैटलैब, हमारे लिए इसलिए जरूरी है, अगर मैं कहूं कि आपके पास लोड फ्लो स्टडी करिए। लोड फ्लो क्या होता है, पावर का फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, लोड फ्लो स्टडी कहते हैं। लोड फ्लो स्टडी करिए तो वो भी आप देखोगे तो जो भी डेटा लिखा होता है वो मेनली किस फॉर्म में लिखा होता है, आप देखोगे तो लिखा होगा Z बस, Y बस, ऐसे करके आप डेटा को लिखते हो। और क्या लिखे होगे, ABCD पैरामीटर्स के टर्म में लिखते हो। सारा पैरामीटर क्या होता है, ABCD पैरामीटर्स के टर्म में लिखते हो। ये क्या होते हैं, ये सारे किस फॉर्म में लिखे होते हैं, ये सभी लिखे होते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। इस वजह से हमारा जितना भी पावर सिस्टम का कैलकुलेशन होता है मेनली डिपेंड करता है किस पे, मैट्रिक्स पे। लोग कहते हैं सर आपको मैट्रिक्स अच्छी आती है या फिर मैट्रिक्स में आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है। अरे भैया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे अगर आपको मैथ्स नहीं आएगी तो आपको चीजें दिखेंगी नहीं, मतलब आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो किसी चीज का। अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस चाहिए या आप किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, आपको अगर प्रॉपर एनालिसिस चाहिए होगा तो आपका मैथ्स होना स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपको मैथ्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसका मतलब है यानी Z बस, Y बस और ABCD पैरामीटर जितने भी हैं सभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी इसका अगर मेरे को तुरंत कैलकुलेशन चाहिए, एक पावर सिस्टम का अगर मैं लोड फ्लो बनाऊं, मैं कहता हूं एक छोटा सा लोड फ्लो मैं बनाता हूं, तो यहां पे आप देखोगे कई सारे बस, 1 2 3 4 बस आपके पास कनेक्टेड है। यानी यहां से अगर हम लोग बनाए तो एक मैट्रिक्स आपका बन जाता है। ऐसे करके हम लोग लोड फ्लो में पढ़ेंगे कैसे ये सारी चीजें चल रही हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया हमारे पास जो पैरामीटर है वो मेनली किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में है। इस वजह से हमारे लिए क्या है, मैटलैब जरूरी है। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ आई। यानी कहीं ना कहीं जो मैटलैब है वो मेनली हमारे पास किस लिए है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। और ध्यान रहे मैटलैब इज अ सॉफ्टवेयर, मैटलैब इज अ सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर कैसा है, कैलकुलेटिव टूल है। कैलकुलेटिव टूल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कैलकुलेटिव टूल है माने कैलकुलेशन करता है। तो क्यों नहीं कैल्सी, वाई नॉट 900 ms की कैल्सी ले लीजिए। कैल्सी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, कैल्सी का उपयोग एक लिमिटेड बिट्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ये लिमिटेड नहीं है। आप डेटा को रखते जाइए, आउटपुट आपको मिलता जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें थी। तो मैं कहा कि जो हमारे पास मैटलैब है वो मेनली 2 वर्ड से बना हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा मैटलैब है ये मेनली 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। किस किस से मिलके बना हुआ है, तो मैं कहूं मैट माने क्या, मैट्रिक्स। मैं कहता हूं मैट मतलब अपने पास क्या आ गया, मैट, LAB। मैट माने क्या भैया, मैट्रिक्स। यहां से समझिएगा, मैट का मतलब है अपने पास मैट्रिक्स। और लैब माने क्या, लेबोरेटरी।
लेबोरेटरी। यानी इन दोनों को मिला के हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, यानी मैट्रिक्स को ऑपरेट करने के लिए, मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करने के लिए, लेबोरेटरी में कैलकुलेशन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, मैटलैब। मैटलैब। तो हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा मैटलैब। मैटलैब के नीचे आप इसे ऐसे लिखिएगा, मैट मतलब मैट्रिक्स, लैब मतलब लेबोरेटरी। लिखिएगा हिंदी में या इंग्लिश में, it is used to perform the matrix operation, it is used to perform the matrix operation, ब्रैकेट में लिखिएगा calculation, it is used to perform the matrix operation, it is used to perform the मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक्स के ऑपरेशन के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं, पहला पॉइंट। ब्रैकेट में लिखिएगा कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। लिखिएगा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग mainly the datas for load flow। यहाँ पे देखिएगा the data माने, एक बच्ची को मैं बोला डेटा लिखिए तो वो DETA लिखी है, तो एक्चुअल में क्या है, डेटा माने डाटा। the data are present in, पहला लिखिएगा Z बस में प्रेजेंट होता है, Y बस में होगा, G पैरामीटर, और कौन से पैरामीटर होते हैं, ABCD पैरामीटर में होते हैं। और कौन सा होता है अपने पास, Z बस, Y बस, ABCD पैरामीटर और एक्सेट्रा, और क्या बोले, H पैरामीटर, G पैरामीटर, H और G तो हो गया, H पैरामीटर are in the form of मैट्रिक्स। ये सभी किस फॉर्म में होते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। लिखिएगा अगले पॉइंट में लिखिएगा द फॉल्ट एनालिसिस, जो फॉल्ट एनालिसिस हम लोग करते हैं, द फॉल्ट एनालिसिस, लोड फ्लो एनालिसिस are done with the help of मैट्रिक्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इन सभी का एनालिसिस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स की मदद से हम इन सभी का एनालिसिस करते हैं। Therefore, इसलिए द MATLAB software is more useful for such analysis। ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे पास मैटलैब सॉफ्टवेयर जो हो जाएगा बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, यानी वो सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, इनको हम क्या करते हैं, इसके एनालिसिस के लिए, उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वो हमारे पास कौन सा है, मैटलैब है। ठीक है सर। यानी अब कोई बच्चा कहा कि सर मैटलैब अच्छा है या PLC SCADA। भैया मैटलैब अलग चीज है, किसी डेटा का आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसका आप क्या निकाल रहे हैं, कोई आउटपुट निकाल के आप देख रहे हो, कोई कैलकुलेशन कर रहे हो। जबकि PLC SCADA ऑटोमेशन का पार्ट है, ऑटोमेशन की कोई डेटा को उठा के उसका एनालिसिस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कुछ कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मैटलैब यूज कर रहे हैं। मैटलैब एक कैल्सी है, मैटलैब एक कैल्सी है जो हम कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर लगा के उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और
जो पीएलसी स्काडा है, पीएलसी एक हार्डवेयर है, स्काडा एक सॉफ्टवेयर है। जैसे स्काडा सॉफ्टवेयर है वैसे मैटलैब सॉफ्टवेयर है। मैटलैब वो सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग मैट्रिक्स के कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। अंतर समझिए, मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम मैथमेटिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, सिग्नल को देखते हैं, सिग्नल कैसे चल रहा है इसके बारे में देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फ्यूचरिस्टिक स्कोप देखते हैं कि आगे चल के ये सिग्नल कैसा बिहेव करेगा, आगे चल के मेरा फॉल्ट अगर हुआ तो कैसा हो सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग नॉलेज लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। भैया वो कैलकुलेटिव टूल है और स्काडा क्या है, कंट्रोलिंग एक्टिविटी है। इन दोनों को मिक्स मत करिए, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। जैसे कॉपी पेन ये क्या है, हार्डवेयर है। पीडीएफ क्या है, सॉफ्टवेयर है। कैलकुलेटर आप कैलसी का उपयोग करते हो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, वो आपका अलग से एक कैलकुलेटिव टूल है। इसी तरह से किसी ऑटोमेशन में किसी डेटा को उठा के आपको उसका कुछ आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, देखना है, कुछ आपको ग्राफ बनाना है, कुछ एनालिसिस करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, एक मैथमेटिकल टूल चाहिए होगा। वो हमारा कौन देता है, मैटलैब। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इन सभी को मिक्स मत करिए। मैटलैब एक कैलकुलेटिव टूल है, एक कैलकुलेटिव सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेशन करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है भाई, चलिए तो लिखिएगा, इसी पॉइंट में लिखिएगा, मैटलैब दो शब्दों से मिलके बना है। मैटलैब दो शब्दों से मिलके बना है। पहला लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्लस लैबोरेटरी, लैबोरेटरी यानी मैट्रिक्स से मैं क्या ले लिया, MAT, और लैबोरेटरी से क्या ले लिया, लैब, बराबर क्या हो गया, मैटलैब, मैटलैब। यानी लैबोरेटरी में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, किसका, मैट्रिक्स का, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मैटलैब कह रहे हैं। नाउ अब अगर हम लोग बात करें, मैं कहा कि अगर आपको ये करता क्या है, ये करता क्या है, तो मैटलैब, या मैं कहता हूं ये कर क्या रहा है, पहला क्या काम कर रहा है, एडवांटेजेस लिखिएगा, एडवांटेजेस ऑफ ADVANTAGES, एडवांटेजेस क्या है मैटलैब के। पहला एडवांटेज ये क्या है कि रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस द एरर, एरर को क्या करता है, घटाता है। दूसरा लिखिएगा, इंक्रीज द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को क्या कर रहा है, बढ़ाता है। रिड्यूस द टाइम, रिड्यूस द टाइम ऑफ द कैलकुलेशन, टाइम ऑफ द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के टाइम को क्या करता है, घटाता है। चौथा काम क्या करता है, चौथा काम क्या करता है, सॉल्व द टिपिकल ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कठिन कार्य को क्या करता है, इजीली सॉल्व कर लेता है। तीसरा क्या कर सकता है, प्रिडिक्शन ऑफ डिफरेंट ग्राफ, डिफरेंट ग्राफ को प्रिडिक्ट करता है, किसमें, 2D एंड 3D में भी आप उसका क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अगला और क्या काम कर सकता है, छठवीं एक बात क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रिडिक्ट द फ्यूचरिस्टिक ऑपरेशन, फ्यूचरिस्टिक ऑपरेशन को क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। मतलब जैसे अगर कोई फॉल्ट हो गया तो आप देखोगे, आपका जब फॉल्ट होता है तो कुछ ऐसे स्टडी स्टेट में जाता है, तो इसका कुछ एनालिसिस चाहिए आपको। ये सारा ग्राफिकल अप्रोच के ग्राफिकल अप्रोच लेके ये सारी चीजें बता देता है। और एक सातवीं बात ये क्या करता है,
सेवंथ क्या करता है? सेवंथ करता है सिमुलेशन, सिमुलेशन ऑफ डेटा। डेटा का क्या करेगा? सिमुलेशन, सिमुलेशन ऑफ डेटा, डेटा और फंक्शन, फंक्शन इसका क्या कर देगा? सिमुलेशन। सिमुलेशन का क्या मतलब हुआ? जैसे मैं आपसे कहा कि मेरे को बताइए e की पावर x का ग्राफ क्या होगा। मान लो एक फंक्शन मैं आपको लिख के दिया, तो मैं कहा e की पावर x का ग्राफ बताइए, तो आप कहोगे सर e की पावर x e बराबर 0, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये क्या हो गया? फंक्शन f ऑफ x हो गया। ठीक है, मैं कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप मेरे को बता दीजिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू कितना साइन x का ग्राफ कैसा होगा। अब ये आपको देखना है, यानी अगर इसको आपको देखना है तो आप कहोगे सर देखो ये जो होगा ओवर डैम्प्ड होगा। यानी ओवर डैम्प्ड का क्या मतलब होगा? ये कॉन्टिन्यूअस साइनसोइडल तो है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूअस क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? सिमुलेशन कहते हैं। माने आप फंक्शन रखोगे और वो आपको ग्राफ प्रिडिक्ट करके मैटलैब दे देगा। ऐसे बहुत सारे एनालिसिस का काम करता है मैटलैब। तो हमारे पास एक सातवीं बात क्या है? सिमुलेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ का क्या कर देगा? फंक्शन का क्या कर देगा? सिमुलेशन करके दे देगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास फायदे हैं। मैथमेटिकल टूल था तो ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? जैसे मैं कहा कि पहला डिसएडवांटेज तो मेरे को यही लगता है कि अगर आप एक कैल्सी खरीदने जाओगे तो 500 में आपका एक कैल्सी आ जाता है लेकिन उतना हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर है ना, तो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा महंगा आता है, बस यही है। इनिशियल कॉस्ट इसका क्या है? ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा कॉस्टली है। हाँ ठीक है, हमें ज़रूरत होगी तो ले लूँगा, तो पर ठीक है हमारा काम तो रिड्यूस कर देगा। तो ये क्या है? कॉस्टली है थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग एफिशिएंसी पे जाते हैं। अगर एफिशिएंसी के लेवल से हम लोग बात करें तो ये कॉस्टली नहीं होगा, पर अगर हम लेके खरीद के रख लें कि मेरे को मैटलैब सीखना, लाओ मैं खरीद के रख लूँ, तो मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी ना। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं? रिक्वायर्स स्किल टू ऑपरेट। सबके बस की बात नहीं है, थोड़ा सा इसे सीखना पड़ता है, स्किल की ज़रूरत होती है इसको ऑपरेट करने के लिए। और जाहिर सी बात है कोई भी कैल्सी अगर आपको चलाना है तो स्किल की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन कौन से अपने पास क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अब जरा सा वर्जन देखते हैं मैटलैब कितने तरह के हैं। तो मेरे पास कुछ लिस्ट पड़ी है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये कभी कभार आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस में, यूपी पीसीएल में ही पूछा गया, यूपी आरवीएनएल में पूछा गया है, इनमें से कितने वर्जन हैं मैटलैब के। ठीक है, तो लिखिएगा डिफरेंट वर्जन्स ऑफ मैटलैब के कौन कौन से वर्जन हैं। पहला देखिएगा, जैसे मैं कहता हूँ मैटलैब 1.0, ये कब आया था? 1984 में। ये डेटा आप रख लीजिएगा। दूसरा मैं कहूँगा मैटलैब अपना आया था जो 2.0, ये आया था 1986 में। अगला अपने पास आया था मैटलैब 3.0, ये डेटा कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि कितने अपग्रेडेड वर्जन है मैटलैब के। अगला देखिएगा चौथा मैटलैब 4.0, ये आया 1992 में। पांचवा अपने पास 5th वर्जन आ गया कब? 1996 में। छठवां अपने पास कौन सा आ गया? मैटलैब 6.0, ये आया नवंबर 2000 में। और सातवां आपके पास आ गया मैटलैब 7.0, 2000 जून में आ गया। ये नवंबर में आया था, ये कब आ गया? जून में आ गया। ठीक है, और अगला मैं बात करूं आठवां मैटलैब 5.7.0 7.2 ये अपने को मिल गया मार्च 2006 में। मार्च 2000 कहाँ पे? 6 में। अगला जो आपको मिला था वो मिला था 7.3,
ये अपने को मिला था सितंबर 2006। और अगला जो अपने को मिला था, यहाँ मार्किंग करते चले जाइएगा जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिएगा। अगला जो अपने को मिला था सितंबर 2006, अगला मिला था अपने को मार्च 2012 में, जिसको हम लोग नाम दिए थे 7.14। और इसका अगला जो था अपना मैटलैब 8 आ गया, इंट्रोड्यूस किया गया मार्च 2012। तो ये आपके पास कुछ अपग्रेडेड वर्जन थे मैटलैब के। इनमें से कभी कभार वो पूछ लेगा कि कब किस डेट में कौन सा मैटलैब आया हुआ है, ठीक है। सो इसको डेटा को आप रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट कैलकुलेशन कौन कौन से हम लोग परफॉर्म करते हैं मैटलैब से रिलेटेड, ठीक है। डिफरेंट कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो कभी कभार आपसे पूछ लेंगे ये सिंबल किसके लिए यूज़ करते हैं, ये सिंबल किसके लिए यूज़ करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।